माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स। गाइस, रिसेंट में हमने अपने चैनल पे लूसीफर द फॉलन एंजल के बारे में वीडियो अपलोड की थी और आप सब ने उस वीडियो को पसंद किया। गाइस, अगर आपको याद हो तो मैं लूसीफर की वीडियो में 7 डेडली सिंस की बात कर रही थी और कुछ लोगों का एक ही सवाल बार बार था कि आखिर ये 7 डेडली सिंस होते क्या हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 7 डेडली सिंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। 7 डेडली सिंस, तो दोस्तों ये हम इंसानों की वो 7 आदतें हैं जिनके कारण हमें नरक की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। ये टीचिंग मोस्टली क्रिश्चियनिटी में दी जाती है, जहाँ ये बताया जाता है कि आखिर हम ये 7 घातक पापों से कैसे बच सकते हैं। कैथलिक चर्च में डेडली सिंस के कॉन्सेप्ट की मदद से हम इंसानों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करी है ताकि इन पापों में से हम कोई पाप ना करके आफ्टर लाइफ में हेल ना पहुंच जाएं। तो अब मैं आपको इन 7 सिंस के बारे में बताऊंगी, जहां मैं आपको इससे एसोसिएटेड डीमन के बारे में भी बताऊंगी और उन सिन से जुड़े पनिशमेंट्स का भी जिक्र करूंगी। तो अगर हम पहले सिन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है प्राइड। प्राइड का अर्थ होता है गर्व, यानी जब कोई इंसान अपनी काबिलियत पे घमंड करता है या किसी भी तरह से हमेशा खुद की ही बड़ाई करने में लगा रहता है तो वह एक पाप कर रहा है। प्राइड से जुड़ा डीमन और कोई नहीं बल्कि लूसीफर है। अब अगर आपने मेरी लूसीफर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और यही वजह थी कि उसे स्वर्ग से बाहर भी निकाल दिया था। अगर आप लोगों को लूसीफर की कहानी जाननी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्राइड इन 7 सिंस में से सबसे डेडली है। ऐसा मानना है कि प्राइड सिंस की वजह से ही बाकी के सिंस पैदा हुए हैं। अब अगर हम प्राइड करने वालों की सज़ा की बात करें तो उन्हें हेल में ब्रोकन ऑन द व्हील पे सज़ा दी जाती है। इस सज़ा में किसी प्राउड इंसान को किसी व्हील से बांध दिया जाता है और वहाँ से आते जाते लोग इंसान को ऐसी हालत में देखकर हंसते हैं। हाँ, मुझे पता है ये कोई घातक सज़ा नहीं है, लेकिन किसी प्राउड इंसान को खुद को ऐसी हालत में देखना उसके लिए बड़ी सज़ा है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात भी। प्राइड सिन से बचने के लिए लोगों को हमेशा हम्बल होना चाहिए और किसी भी कामयाबी पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसे दुनिया के लोगों ने ही अपनी नज़र में ऊंचा उठाया है, जो कि किसी भी वक्त उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है एनवी। एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा इमोशन है कि हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हमें वही चीज़ें चाहिए होती है जो दूसरों के पास होती है। कई केसेस में हम दूसरों से खुद को कंपेयर करके हमेशा नाखुश रहते हैं और ईर्ष्या की वजह से हम कभी कभी गलत कदम भी उठाते हैं, जैसे दूसरों की बुराई करना, दूसरों पे हमला करना इत्यादि। इनसे जुड़े डीमन का नाम है बेएल्ज़ेबब। बेएल्ज़ेबब डीमन का प्रिंस है और सोलोमन में ऐसा लिखा गया है कि वो पहले हेवन में एक एंजल हुआ करता था। वहाँ उसने दूसरे एंजल्स के बीच ईर्ष्या की भावना को बढ़ाकर लड़ाई करवाई और तभी उसे भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। अब अगर हम एनवी करने वालों की सज़ा की बात करें तो उन्हें नरक में बहुत ही ठंडे पानी में डुबो कर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ठंड में तड़पने के बाद लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि क्यों उन्हें दूसरे से जलना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्लटनी। ग्लटनी का सीधा अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा खाने वाला, लेकिन अगर हम इसके मीनिंग पर ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में उपभोग करना एक पाप है। चाहे वो धन हो, कोई रिसोर्स हो या फिर कुछ और, हम किसी चीज़ का भोग एक सीमा के अंदर रहकर ही करना चाहिए। ग्लटनी से एसोसिएटेड डीमन का नाम है बेलेफिगोर और ये हेल के 7 राजकुमारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बेलेफिगोर लोगों से इन्वेंशंस करवाता है जिसकी मदद से वे अमीर बन जाएं, लेकिन वो इन्वेंशंस हमेशा ह्यूमैनिटी के हित में नहीं होती है। हम अगर ग्लुटनी के लोगों की सज़ा की बात करें तो उन्हें नरक में ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाया जाता है और ये प्रक्रिया नॉन स्टॉप चलती रहती है।
चौथे नंबर पे हमारे पास है लस्ट। लस्ट का अर्थ होता है हवस, कामुकता या फिर वासना। शारीरिक सुख की भी इच्छा रखना एक पाप के समान माना जाता है, क्योंकि इससे इंसान दूसरे इम्पॉर्टेंट कामों में कम ध्यान दे पाता है। ऐसा माना गया है कि जो लोग सिर्फ शारीरिक सुख पाने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं वो एक पाप कर रहे हैं। लस्ट से रिलेटेड डीमन का नाम है एस्मोडियस। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो लस्टफुल लोगों को नरक में आग में ज़िंदा जलाया जाता है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है रैथ यानी एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध, यानी हर बात पे गुस्सा करना। हर वो इंसान जो कि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है वो एक तरह का पाप कर रहा है। क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि एक क्रोधित इंसान हमेशा गलत डिसीजंस लेता है और उसके गलत डिसीजंस के कारण उसके दोस्त या परिवार वाले उसे छोड़ भी सकते हैं। हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान हिंसक भी हो सकता है और ऐसे गुण को इंसान का गुण नहीं बल्कि राक्षसों का गुण माना गया है। एंगर से रिलेटेड डीमन और कोई नहीं बल्कि सैटन है, जिसे हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान को हेल में ज़िंदा ही मार दिया जाता है, अर्थात उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास है ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच या लालसा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान एनवी और ग्लटनी है तो वो ग्रीडी भी ज़रूर होगा। एक लालची इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को दबाता है और इसे एक पाप माना गया है। ग्रीड से रिलेटेड डीमन का नाम है मेमोन। मेमोन लोगों को पैसों का लालच देकर उन्हें दिन प्रतिदिन ज़्यादा लालची बनाता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी इंसान की आस्था गॉड में है तो उसे बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी आस्था मेमोन में अननोनली बढ़ जाती है। उसका एग्जाम्पल ये होगा कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो भगवान को चंद रुपए का प्रसाद चढ़ाकर उनसे करोड़ों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी भक्ति भगवान में है, असल में उनकी भक्ति मेमोन में है। एक लालची इंसान को नरक में तेल की कढ़ाई में ज़िंदा उबाला जाता है और ये प्रोसेस कभी नहीं रुकती है। सातवें और आखिरी नंबर पे है स्लॉथ। स्लॉथ का अर्थ होता है लेजीनेस या आलस करना। इन्हें इन 7 पापों में सबसे बुरा माना जाता है कि जो इंसान आलसी है वह अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है और अपने हर एक फेलियर के लिए वह दूसरों को कोसता रहता है। कई बार तो वह ये भी बोलता है कि उसने जीवन में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो सारी भगवान की वजह से हैं। स्लॉथ से जुड़े जीवन का नाम है एबोडन। एबोडन को बाइबल में एज सोअर्स ऑफ डिस्कॉर्ड दर्शाया गया है। एक आलसी इंसान को हेल में सांपों के बीच फेंक कर सजा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी 7 डेडली सिंस। अगर इन सिंस को देखा जाए तो हर एक इंसान में एक बुरी आदत तो ज़रूर है। हेल की पनिशमेंट वाली बात कितनी सच है और कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन थ्योरीज़ का मकसद ये था कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए ताकि वो गलत कामों में हिस्सा ना लें। गाइस, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।